हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। बहुत सारी बातें जो आपको बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, अपने माइंड में बसा लेना चाहिए कि चाहे आप कोई सा भी बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, यानी व्यापार में अगर उतरना है तो कोई सा भी धंधा हो। धंधा देखिए, पहली बात आपको क्लियर कट बता देता हूँ, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें फेलियर नहीं है और कोई सा भी ऐसा काम नहीं है जिसमें सक्सेस नहीं है। कोई आप मुझे नहीं बता सकते कि कोई बंदा इस काम में गया और फेल ना हुआ हो और इस काम में गया सक्सेस ना हुआ हो। इससे क्या पता चलता है कि जो करने का जो तरीका है ना, बस वो आपको आना चाहिए 100%। कोई सा भी घटिया से घटिया काम हो, अगर आपका तरीका सही है, माइंडसेट सही है, उसका रास्ता करने का सही है, तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। उन्हीं बातों में से कुछ टिप्स आपको मैं बताऊंगा कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे लास्ट में एक और पॉइंट बताऊंगा, मेन पॉइंट, जो किसी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताया हो। यूट्यूबर से मुराद वो यूट्यूबर जो धंधे में उतरा हुआ है, ऑलरेडी इन सब मोड़ से गुजर चुका है, उन सब यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं बताया होगा जो लास्ट में जो पॉइंट आपको बताऊंगा। हाँ, जो यूट्यूबर जो दूसरे की वीडियो देख के बस इस तरह का आलतू फालतू फेंकते हैं, उनकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बारी आती है पैसों की। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि पैसा कितना हमारे पास है। जितना पैसा है उसी हिसाब से आप बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। अगर कम पैसा है तो छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए। आपको उधार लेकर बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना है। धंधा उधार से मुराद खास तौर से इंटरेस्ट का जो पैसा है वो लेकर आपको बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है किसी भी सूरत में। उससे आपका फेल होने का चांस ज़्यादा है। कहो क्यों? क्योंकि आप उधार करोगे, बिजनेस में कोई गारंटी नहीं है कि आज है कल चल जाए। हो सकता है 6 महीना न चले, साल भर न चले, 2 साल न चले, लेकिन आप उधार किसी से लोगे, भैया इतना दिन वो नहीं रुकेगा। अगर ब्याज पे लिए हो तो उसका तो ब्याज और बढ़ता बढ़ता जाएगा, और आप जब उसको पैसा कंटिन्यू उसी में से निकाल के देते रहोगे, फिर पैसा बिजनेस आपको डूब जाएगा। बिजनेस बढ़ता है उसमें पैसा लगाने से, उसका पैसा निकालने से नहीं। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वो सारी बातें खुल के बात करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी ज़रूर, लेकिन इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा 100% होगा। सबसे पहले आपको उधार लेकर बिजनेस हरगिज़ नहीं करना है। हाँ, उधार कैसा आपका चलेगा मैं वो भी क्लियर कर आपको बता देता हूँ। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें हैं, वो लोन लेकर, आप बैंक से लोन लेकर, वो वाली लोन जो गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा दे रहा है, वो लोन लेके आप बेशक वो क्या नाम है व्यापार पे उतरिए, कोई दिक्कत नहीं। कहो क्यों? अब एग्जाम्पल PMEGP है, PMFME है, मुद्रा योजना है, और कितने सारे योजनाएं हैं। ठीक है, उनके द्वारा आप अगर लोन लेकर बिजनेस करोगे तो उसमें सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास पूरा पैसा आ जाता है। और सबसे बड़ी बात कि उसमें आपको सब्सिडी मिल जाती है 35%, 50%, उसमें आपको सब्सिडी मिल जाती है। एग्जाम्पल 10 लाख का लोन आप PMEGP से लिए, ठीक है, तो 10 लाख आपको PMEGP द्वारा बैंक लोन दे दिया, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट रेट है 12.40%, यानी 12.40% उसका इंटरेस्ट है। तो उसमें प्रॉफिट क्या है कि सरकार एक्स्ट्रा आपको 3.5 लाख सब्सिडी देती है फ्री में। तो वो जो 3.5 लाख सरकार ने दिया आपको, वो आप इंटरेस्ट में चला गया आपका बैंक का, और आप समझो कि बैंक से पैसा उधार लिए 10 लाख और कारोबार में लगा दिए, आपका एक्स्ट्रा पैसा नहीं गया। ये बेनिफिट है बड़ा स्कीम द्वारा लोन लेकर बिजनेस करना। ठीक है, अगर स्कीम द्वारा अगर नहीं लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट आपका 100% जाएगा, फिर वो आपके लिए सेफ नहीं है। बिजनेस 100% सक्सेस होने का चांसेस बहुत कम है, फेलियर का चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए पहला नंबर है कि आपको बिजनेस उधार लेकर नहीं करना है। मिनिमम 90% आपके पास पैसा होना ही चाहिए। 10% उधार लेकर करो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उधार वाला भी ऐसा होना चाहिए जो आपका साल भर कम से कम रुक सके, जब तक साल भर के जब तक आपका बिजनेस ना चले, रुक सके। ये बात आप दिमाग में बैठा के चलिए। अगर पैसा ज़्यादा नहीं, आप छोटा बिजनेस स्टार्ट कीजिए, एक चाय की दुकान लगा लीजिए। ठीक है, चाय बेच के करोड़पति बन सकते हैं आप, लेकिन आप सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, आपको नेट का सहायता लेना पड़ेगा।
जिस आदमी ने अगर नेट के द्वारा इस पे सोशल मीडिया पे आ गया और जो अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है उसको यूज़ किया, चाय बेच के आप करोड़पति बन सकते हैं। MBA चाय वाला कौन था? इतने हाई लेवल पढ़ाई करने के बाद उनको जब जॉब नहीं मिला, कहीं भी नौकरी करने के लिए नहीं गया, एक चाय का दुकान खोल दिया, लेकिन कुछ यूनिक किया उसने। सबसे मेन चीज़ क्या है बिजनेस में? एक चीज़ आपको और खुल के बता दूं, बिजनेस तो सब कर रहे हैं, लेकिन आप जो यूनिक करोगे ना, सबसे हट के करोगे, आपका सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है। MBA चाय वाला वही किया, चाय बेच के आज करोड़ों रुपए कमा रहा है। उससे क्या हुआ, वो नेट का ज़माना है और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। जब वो फेमस हो गया, वही MBA चाय वाला उसका ब्रांड बन गया। अभी हज़ारों दुकान उनके नाम पे चल रहा है। एक आदमी, अकेला बंदा टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हज़ारों आउटलेट खोल चुके हैं इंडिया के अंदर। तो मेन दिमाग होना चाहिए कि अगर हमको उस बिज़नेस को करना कैसे है। अगर बाप दादा के ज़माने के वाली बिज़नेस करना है आपको कि एक दुकान खोल के बैठ गए और बिल्कुल कस्टमर आ रहा है, भाई चलो आ रहा तो सही, ना आ रहा तो सही, सालों साल उसमें लगे हुए हैं और उसी से क्या कहते हैं खा रहे हैं, घर भी चला रहे हैं उसी से, और सब आलतू फालतू खर्चा उसी बिज़नेस से कर रहे हैं। यानी बिज़नेस का पैसा बिज़नेस में लगा नहीं रहे हैं, वो बिज़नेस कभी नहीं बढ़ेगा। बिज़नेस का मतलब क्या? वो ग्रोथ होना। आज आप जिस लेवल में हैं, 10 साल बाद आप कहीं और होना चाहिए आपको। इसको कहते हैं बिज़नेस। नंबर 2 पे आता है, आपको परचेजिंग करना आना चाहिए। पहले, क्योंकि आप बिज़नेस किए नहीं है तो आपको पता ही नहीं होगा भैया परचेजिंग करना कैसे है, ठीक है, उसको ख़रीदारी कैसे करें। मेन जो बिज़नेस की रीढ़ की हड्डी है ना, वो परचेजिंग है, ख़रीदारी है। आप जैसे ख़रीदारी करेंगे वैसा ही आपका बिज़नेस डेवलप होगा। जितना क्वालिटी में माल लीजिएगा और जितना सस्ता में, उतना ही आपका प्रॉफिट उसमें ज़्यादा है। तो परचेजिंग के लिए मैं अलग सा वीडियो कल बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इंशाल्लाह नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। कल बिल्कुल सिर्फ परचेजिंग के ऊपर ही हम वीडियो बनाएंगे कि आखिर परचेज़ कैसे करना है, और एंड तक बने रहिए। सबसे लास्ट में आपको ऐसा टिप दूंगा जो आपको कोई नहीं देगा। मैं नंबर 3 पे रखा हूँ कि बिज़नेस का पैसा बिज़नेस पे ही लगाना है, कम से कम 2 साल तक। या आप अपने दिमाग में बना लीजिए कि भैया बिज़नेस में हम उतर रहे हैं तो कम से कम 2 साल तक बिज़नेस का पैसा बिज़नेस में ही लगाना है, कहीं और नहीं खर्चा करना। उसके लिए सिर्फ क्या, अपना घर पे जो खाना है, राशन खर्चा है, वो अपना घर में यूज़ कीजिए, क्या कहते हैं बिज़नेस का पैसा निकाल के। बाकी उस पैसे को टच नहीं करना है, क्योंकि आप उस पैसे को टच करोगे, पूंजी को, फिर बिज़नेस आपका बहुत जल्दी फ्लॉप हो जाएगा। हाँ, लोन उस टाइम आप ले सकते हैं या फिर ब्याज पे पैसा उस टाइम ले सकते हैं जब बिज़नेस पे उतर गए, आपको पता चल गया 100% कि हाँ भैया मेरे बिज़नेस में इतना प्रॉफिट है, 20% है, 30% है, 40% इतना मेरे पास आ रहा है मंथली। जबकि एक्चुअल कितना कौन कमा रहा है कोई किसी को नहीं बताता है, और बताना भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन एक मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि आपके व्यापार में 20% का प्रॉफिट है। खुदा न खास्ता बाद में आप अगर क्या कहते हैं किसी के ऊपर इंटरेस्ट पे पैसा ले लिए बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा भैया हम जो कमा रहे हैं 20%, जो पूंजी है उसको तो टच नहीं करना है, 20% कमा रहे हैं, और जो ब्याज पे पैसा हम लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं बिज़नेस पे, वो कितना परसेंट ब्याज मेरा जा रहा है उसके पास, बिज़नेस के हिस्से में से कितना जा रहा है, 2%, 3% कितना जा रहा है, उसको कैलकुलेट कीजिए। फिर हमारा घर में खर्च कितना हो रहा है, मेरा बिज़नेस का कितना परसेंट घर में जा रहा है, उसको देखिए, ठीक है। उसको देखने के बाद अब कैलकुलेट कीजिए कि कितना परसेंट मेरा प्रॉफिट बच रहा है। सबको काटने के बाद अगर 10%, 12% बच रहा है, तो उस स्थिति में आप ब्याज पे पैसा लेके बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका बिज़नेस बढ़ेगा, डेवलप होगा, ग्रोथ होगा। अब किसी से अगर पैसा नहीं भी लिए, अगर छोटा सा व्यापार करके ही उसी का पैसा उसी में लगाते गए, आपके दिल में ठान लिया भैया हमको 2 साल तक कुछ नहीं करना है, बिज़नेस का पैसा धंधा में ही लगाना है, खुदा की कसम 2 साल बाद आपने आपको देखिएगा आपका बिज़नेस कहाँ तक पहुँच जाता है। हमको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। आज जो करोड़पति जो बने हुए हैं ना, जितने भी बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने स्टार्टिंग एक छोटा सा किया था, लेकिन उसने
इस मेथड को समझा। जितने भी कोई सा भी आप व्यापार धंधा कर लो, सबका मेथड सिस्टम सबका एक ही है कि उसका पैसा, बिजनेस का पैसा, प्रॉफिट बिजनेस में ही लगाना है। बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही लगाते लगाते आज करोड़ों अरबों खरबों में खेल रहा है। लेकिन उसके लिए मेन शर्त है बिजनेस का जो रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। बिजनेस से कहता है हमको 5 साल कंटिन्यू दीजिए, 5 साल तक आप चाहे जितनी बार गिरें कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोबारा खड़ा होना पड़ेगा अगर सक्सेस होना है, और एक ही थीम पे चलना पड़ेगा। उसमें से अगर निकालोगे तो फिर वो चलेगा बढ़िया, लेकिन ग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि भैया 2 साल आपने उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया प्रॉफिट को उसी में, तो भी दूसरा आदमी कोई आपसे हिस्सा मांगने के लिए तो नहीं आएगा। आपका पैसा आप ही के पास रहेगा और वो पूरा पैसा आप ही लेके जाओगे। 2 साल बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 या 2% उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे प्रॉफिट का, बाकी अपना घर ही लेके जाओगे। इसीलिए कहता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं, नंबर 1 पहले आपको तो कर्जा लेके बिज़नेस नहीं करना है। नंबर 2 बिज़नेस का पैसा बिज़नेस में ही लगाना है, और अगर लोन लेना है तो कोई स्कीम द्वारा लोन लीजिए, उसके बाद व्यापार में उतरिए। इंशाल्लाह 100% सक्सेस मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी। और मेन आपको जो लास्ट में बताने वाला था मैं, वो पॉइंट ये है कि चाहे धंधा कोई भी हो, किसी में भी आप उतरिए, उसको पहले मार्केटिंग कीजिए बढ़िया से, और मार्केटिंग करने के बाद उसको अच्छी तरीके से जानिए, रिसर्च कीजिए, खुद फील्ड में उतर कर कीजिए। उससे भी अगर 100% आपके पास नॉलेज नहीं आता है, मिसाल के तौर पर मैं कपड़े का बिज़नेस लेता हूँ, क्योंकि मैं कपड़े का बिज़नेस करता हूँ, मैं इसी के बारे में बता सकता हूँ, दूसरे के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। अगर आप मार्केट में उतरिए, उसमें 100% नॉलेज नहीं आता है, और आएगा भी नहीं जब तक आप खुद फील्ड में नहीं उतरेंगे। तो उसका एक रास्ता क्या है कि किसी व्यापारी के पास आप जॉब कर लीजिए। कपड़े के व्यापारी के पास आप 2.5 से 3 महीना, 6 महीना या 1 साल, या ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 महीना उनके पास आप नौकरी कर लीजिए। वो सारी जानकारियाँ आपके पास आ जाएगी, भैया मार्केट में चल क्या रहा है, कस्टमर को डिमांड क्या है। जिस दिन आपने कस्टमर का डिमांड समझ लिया, उस दिन आपको ग्रोथ होने में कोई रोक नहीं सकता है। आप कंटिन्यू यूँ ऊपर चलते हुए चले जाओ, क्योंकि आपको पता है कि भैया कस्टमर चाहता आखिर क्या है। अब कस्टमर चाहता कुछ और, हम लेके आ गए कुछ और, तो फिर वहाँ पे आप 100% फ्लॉप हो जाओगे, क्योंकि इस तरह का मेरे साथ हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं बताऊँगा कि परचेज़ कैसे करना है और हम लोग परचेज़ कैसे करते हैं, वो पूरी जानकारी कल में इंशाल्लाह कल के वीडियो में आएगी, ठीक है। अगर आपको कुछ नया अच्छा लगा हो, कोई बात अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।